अवध में नाचने वाली रूपमती की इच्छा कितनी प्रबल थी जिसने नवाब को भी झुका दिया। ऐसा बताते हैं अवध जो राज्य था, उसका जो राजा था वो नवाब था और बहुत ही रंगीन मिजाज का था। रोज रात को किसी न किसी के कोठे पर जाता था, वहां नाच गाना देखता था और अपनी इच्छा अनुसार उसको कुछ छोटी मोटी भेंट देके चला आता था। तो अवध की जो मशहूर नाचने वाली, कोठे वाली रूपमती नाम की एक महिला थी, उसने नवाब को रिझाने के लिए एक साहूकार से 10,000 रुपए का कर्ज लिया और उस कर्ज के लेने के बाद अपने कोठे को इतना सुंदर सजा दिया, मोमबत्तियां, फूल, तरह तरह की कपड़ों से सजावट कर दी, गलीचे बिछवा दिए और नवाब को न्योता भेज दिया। नवाब रूपमती के यहाँ पहुंचा और रूपमती का पूरी रात भर नाच देखा, कोठे पर रहा। जब वो जाने लगा तो रूपवती को बड़ी उम्मीद थी, राजा को बिल्कुल उसने खुश कर दिया था, पूरी रात मेहनत की थी। लेकिन राजा जब जाने लगा तो अपने जेब से एक कोट का टूटा हुआ पीतल का बटन उसके हाथ में थमा के अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। रूपमती की इच्छा थी बहुत ज्यादा सामान मिले, बहुत ज्यादा पैसा मिले, लेकिन राजा की इच्छा थी कि उसको टूटा हुआ एक छोटा सा पीतल का बटन दे करके और वहां से चला गया। अब इन दोनों इच्छाओं में टकराव होता है। रूपमती रोने लगती है, घबरा जाती है कि मैं 10,000 का सेठ का कर्ज कैसे वापस लौटा पाऊंगी। लेकिन अगले ही पल रूपमती को के अंदर एक और इच्छा ने जन्म लिया और उसका आत्मविश्वास जगा और उसकी इच्छा हुई और उसने वो बटन अपनी मुट्ठी में दबाया और सीधा बीच बाजार में खड़ी हो गई और बोली लगाने लगी, जोर जोर से बोलने लगी कि पूरी रात का अनमोल तोहफा नवाब साहब ने मुझे दिया है, मैं इसको नीलाम करती हूँ। ऐसे मुट्ठी बंद करके नीलाम करती हूँ, इसकी जो ज्यादा कीमत देगा वो इसको ले जाएगा। मुट्ठी को ऊपर कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी एक सेठ आया और उसने कहा मैं 50,000 रुपए देता हूं। दूसरा सेठ आया, उसने 1,00,000 रुपए देता हूं। धीरे धीरे करके बात बढ़ती चली गई और 5,00,000 तक बात पहुंच गई। लेकिन तभी नवाब को पता चला, ये बात धीरे धीरे महल तक पहुंची और नवाब को पता चला तो नवाब को एकदम से ख्याल हुआ कि मैंने तो उसे केवल एक पीतल का छोटा सा बटन जो टूटा हुआ था उसको दे के आया हूं। इस घबराहट में नवाब घोड़े पर बैठकर वापस आया कि कहीं अगर दुनिया ने देख लिया तो मेरी नवाबी जाती रहेगी, मेरी नवाबी पे लोग थूकेंगे। एक पीतल का छोटा सा बटन दिया है। तो इस इज्जत को बचाने के लिए उसकी इच्छा हुई कि मुझे मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। उस इज्जत को बचाने के लिए वो दौड़ा दौड़ा वहीं बाजार में आया और रूपमती के पैरों में झुक करके धीरे से कान में बोला कि इस मुट्ठी को खोलना मत, मैं तुम्हें 10,00,000 रुपए दूंगा। इस प्रकार से रूपमती की जो प्रबल इच्छा थी राजा से, नवाब से ज्यादा पैसे लेने की, वो पूर्ण हुई और नवाब ने उसको बटन को वापस लिया अंदर जाके और कहा कि इस मुट्ठी को खोल मत देना। ये बात प्रचलित हो गई उस दिन से कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इसके पीछे आपने देखा कितनी इच्छाएं बदली, कितने लोगों की इच्छाएं तब्दील हुई। अनमोल हीरा है, अनमोल वस्तु है,
नवाब की है, तो लोगों की इच्छाएं हुई कि इस अनमोल चीज को मैं कितने भी पैसे दे करके प्राप्त करूं। नवाब की इच्छा हुई अपनी इज्जत को बचाऊं। रूपमती की इच्छा हुई कि मैं नवाब से ज्यादा धन ले सकूं, लेकिन इच्छा अपूर्ण रही रूपमती की पहले स्टेप में, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसको ऐसे ही यूं ही नहीं जाने दिया। उसने उस इच्छा को और प्रबल किया कि मुझे इससे ज्यादा चाहिए ही चाहिए। जब आप अपनी इच्छा को प्रबल कर लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया, सारी कायनात, सारे देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, वो सब आपके साथ खड़े हो जाते हैं। जब आप इच्छा प्रबल कर लेते हैं, इच्छा आपकी ताकतवर होती है, अड़ियल हो जाती है, तो फिर कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी ताकत नहीं है। बड़े बड़े समुद्रों को इच्छा शक्ति से लांघ दिया। ऐसा बताते हैं हनुमान जी की इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को लांघ दिया था। हनुमान जी ने इच्छा शक्ति के द्वारा पहाड़ को उठा लिया था। सत्यवती ने इच्छा शक्ति के द्वारा अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया था। अभिमन्यु ने इच्छा शक्ति के द्वारा चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। कृष्ण ने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और अर्जुन ने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इतने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया था। आप जितने भी महापुरुषों को देखें, सबसे बड़ी उनके अंदर क्या थी? रामचंद्र जी को देखें तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा समुद्र के ऊपर पुल बनवा दिया था। राजा हरिश्चंद्र को देखें, उन्होंने अपनी सत्य की इच्छा शक्ति के द्वारा अपना सत्यवादी कहलाया। आज भी किसी को भी आप विचार करके देखें, इच्छा शक्ति आपकी सबसे प्रबल है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, हरा नहीं सकता। आपकी पूर्ति निश्चित होगी। ये मेरा नहीं, ये उस परम इच्छा का वादा है आपसे। लेकिन आप उसे अच्छे से अंकुरित करें, अच्छे से जमीन दें, अच्छे से उसका बीजारोपण करें। ये तभी संभव है। अगर आप इसको अधर अधर चाहते हैं, अगर कोई चमत्कार चाहते हैं, और मैं एक और चमत्कार पर भरोसा करने वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी चमत्कार तो तब माना जाएगा कि एक किसी भी दाने को आज आप बोएं और वो कितने भी जादू मंत्र टोने टोटके करे और 24 घंटे में उसके अंदर बड़ा करके उस पेड़ को, उस बीज को पेड़ बनाकर उसमें से फल आपको खिला दे, तब तो हम मानेंगे। अब आपकी अंदरूनी बात है, आपकी अंदरूनी विचार हैं, आप समझते हैं कि ऐसे चमत्कार हो जाएगा। अगर उसके अंदर ताकत है, क्योंकि आप भी प्रकृति ने बनाए हैं और वो बीज भी प्रकृति ने बनाया है, दोनों ही अपनी अपनी प्रकृति में काम कर रहे हैं, तो आपकी बात का चमत्कार आपकी इच्छा को तो पूर्ण कर देगा वो, मंत्रों से, उच्चारणों से या किसी भी माध्यम से। लेकिन अगर वो जमीन में बीज बो करके 24 घंटे के अंदर उसे बड़ा करके और उसमें फल ला दे, तो हम मानेंगे कि चमत्कार होते हैं इस दुनिया में। अदरवाइज आप भी संभल जाइए, आपके बगैर करे आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। और इच्छा का एक ही सूत्र है, संकल्प करना, उस इच्छा को प्रबल करना, उसका बीजारोपण करना। और जब तक आप अपनी इच्छा का बीजारोपण नहीं करेंगे, तब तक वह इच्छा बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। धन्यवाद।